जय हिंद। एक्के लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। एसटीडी का करंट अफेयर में हम लोग 800 क्वेश्चन की सीरीज में 570 क्वेश्चन हो चुका है। पिछले वीडियो में 10 वीडियो होगा, उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा लगातार तो, और इसमें एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। पढ़ते हम लोग, जानकारी इकट्ठा करते हैं। 571 में क्या है, तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा शहर होगा? गुरुग्राम, सी नंबर में। फिर 572 में भारतीय रेलवे ने अपने किस डिजाइन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया? तो कौन सा होगा 572 का? 572 का सी आसनसोल। 573 में आते हैं, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो अपशिष्ट इस्पात से बनी सड़क परियोजना तो ये होगा सूरत शहर से शुरू की गई। 574 में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक विश्व 21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? गुजरात राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद 575 में भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो 575 का भी केरल का राज्य, केरल राज्य। 576 में आते हैं, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया? तो दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किसने जारी किया? तो विश्व बैंक ने जारी किया, जो कि बी नंबर में है। 577 में तारलाई मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो 577 में कौन होगा? सीएसबी बैंक। 578 में ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? तो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया कौन सा बैंक? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नंबर 579 में आते हैं, ऑन डिवाइड वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस को कुल सीमा क्या है? तो कुल सीमा है 2000 रुपये यूपीआई लाइट बैलेंस के लिए ऑन डिवाइड वॉलेट का। 580 में है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है तेलंगाना, जो कि बी नंबर में है। उसके बाद 581 में जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका होगा कतर देश के साथ। 582 में उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया। वो कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला सबसे लंबा पोत? एमबी राम प्रसाद बिस्मिल। 583 में आते हैं, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जिसको वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो एचजीकेसी किसके द्वारा? पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया। 584 में कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो कलाई आश्वासन किसका? जीआर विश्वनाथ की आत्मकथा है। 585 में आते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? तो कौन होगा? देवेंद्र झझरिया बन गए पहले एथलीट क्या पैरा भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 586 में है, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? तो ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे? प्रियंका मुटक्की को ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया। अब आते हैं 587 में, भारत के आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो ग्रीन त्रिभुज का मेडागास्कर में उद्घाटन किया गया। 588 में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है?
वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक थे, सीपी रिपोर्ट के अनुसार। 589 में हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? झरोखा का आयोजन किसने किया? तो 589 का कौन होगा? शिक्षा मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो इसका होगा डी, बी और सी, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। 590 में आते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। 591 में हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया। 592 में भगवान गौतम बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये बिहार के गया में लगता है। 593 में 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो होगा वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। 594 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भारतीय सेना संरक्षण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? तो इजराइल के साथ विकसित किया गया। 595 में किस संस्था ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया? तो ये किसने किया? IIT मद्रास ने। 596 में किस फिल्म ने 94 अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? बी, कोडा। 597 वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो विश्व रंगमंच का दिवस क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। 598 में बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? तो लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा? तो उसका होगा डेसमंड टुटू और तेंजिन ग्यात्से, जो कि डी नंबर में ए और बी दोनों है। 599 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक को। अब 600 में आते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मंडी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो यह है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। 601 में आते हैं, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC ने जीता है। 602 में हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं? तो किसने बना है? कौन बना है? हिसाशी ताकेउची। उसके बाद है 603 नंबर में क्या है? नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो होगा नागालैंड बना है नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला। 604 में हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार लगातार बन गए। 605 में हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? वह थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 606 में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पंजाब कुलवंत सिंह संधवा को चुना गया। 607 में फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। 608 नंबर में क्या है? हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलेवन को वर्ष 2022 का एवेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
609 में हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप विश्व 22 का आयोजन कहाँ में हुआ? तो हुआ झारखंड में हुआ। 610 में हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो सूरजकुंड फरीदाबाद में शुरू हुआ। 611 प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 612 में पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? तो पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया बने पहले एथलीट पद्म भूषण प्राप्त करने वाले। 613 में हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी? तो नागालैंड राज्य में बनी। 614 में क्या है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? तो कौन सा देश ने? जापान ने शुरू की। 615 में है हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। 616 हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो एश्ले बार्टी जो कि टेनिस खेलती थी, टेनिस खेल से संन्यास ली। 617 में हाल ही में जारी IQAIR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विश्व 21 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई? तो 617 का सी दिल्ली बन गई। 618 हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? तो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी। 619 में कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो राज्य ओबीसी आयोग का गठन कौन करेगी? असम सरकार। 620 में प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्षय रोग दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है 621 में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 622 में हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने। 623 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो 26वें संस्करण का तिरुवनंतपुरम में किया गया। 624 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 625 में हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो पहली महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड राज्य की। 626 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन रहा? गोवा। गोवा राज्य जो कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे। हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शशि सिन्हा को BARC इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसीलिए जब तक कुछ होता नहीं, जब तक कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।